नमस्कार, मेरा नाम अरविंद वशिष्ठ है। मैं इस बार द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन से ऑनरी सेक्रेटरी पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहा हूँ। विज़न वाकई में बहुत बड़ा है। बहुत अच्छे मैनिफेस्टो के साथ में, बहुत अच्छे विज़न के साथ में, बहुत अच्छी सोच के साथ में हम इस बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। पहले मैं एडिशनल सेक्रेटरी रह चुका हूँ द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन में। उससे पहले एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुका हूँ और एग्जीक्यूटिव मेंबर और एडिशनल सेक्रेटरी रहते हुए भी हमने काफ़ी काम किए। और इस बार जो हमारा विज़न है, जो हमारी 2 करोड़ की ओरिजिनल जुडिक्शन है, उसको हम अनलिमिटेड जुडिक्शन तक लेके आने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, आंदोलन करेंगे, एजिटेशन करेंगे। उसके अलावा जो हमारे द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन में जो हमारी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए हम उसका जो सॉल्यूशन होगा उसके लिए पूरे प्रयास करेंगे। दूसरा, पार्किंग के अलावा जैसे कैंटीन की हमारी फैसिलिटीज़ हैं, नेटवर्क का जो सबसे बड़ा इशू है, और नेटवर्क के अलावा हमारे यहाँ जो कुछ काम की जो कमी है, उसके लिए पुलिस स्टेशन जैसे सागरपुर हो गया, दिल्ली कैंट हो गया हमारा, और दिल्ली कैंट और सागरपुर के अलावा हमारा जो एयरपोर्ट हो गया, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, उसके लिए हम कार्य करेंगे। और अलावा पुलिस स्टेशन के अलावा जैसे पार्किंग की समस्या हो गई, और पार्किंग की समस्या, नेटवर्क हो गया हमारा, और इवन उसके बाद इन समस्याओं के अलावा एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे यहाँ है, जो कम्यूट करने के लिए हम इसमें द्वारका कोर्ट से अदर जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, 30,000 या साकेत कोर्ट के लिए हम एक अलग से बस सेवा शुरू करेंगे, जिससे एडवोकेट्स को परेशानी ना हो। मेरी आप सभी से विनती है कि इस बार मुझे ऑनरी सेक्रेटरी पद के लिए आशीर्वाद दे, सपोर्ट करे, और जो जीतने के बाद मैं इन सभी कार्यों को बहुत अच्छी तरीके से कर सकूँ। धन्यवाद। अरविंद जी, जो आप लगातार जो है सरकार किसी की भी रही हो कोर्ट में, जाहिर सी बात है आप पद पर रहे हैं जी, समस्याएं संपूर्ण क्यों नहीं हो पाई सर? देखिए, कारण मेरा ये मानना है कि कभी भी हमारी बार एसोसिएशंस में, चाहे वो बार काउंसिल हो, बार एसोसिएशन में, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हमें एडवोकेट्स को अपनी पर्सनल मैंडेटा को छोड़ कर, पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के, हमारे बार लीडर्स को, चाहे सरकार किसी की भी हो, अगर हमारे वकीलों के लिए काम नहीं करी तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। और आज की जो स्थिति है, हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों भारतीय जनता पार्टी की है। मेरा ये मानना है कि इस पार्टी को भी, इवन अगर उससे पहले भी शायद आम आदमी पार्टी रही हो, तो सभी को, हमारे एडवोकेट्स को एकजुट होकर सरकार से ये निवेदन करना चाहिए और इवन ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वकीलों के लिए जितना काम हो सके हमें वो करने पड़ेंगे। और इस बार का बिना सरकार के, जो मेरा एजेंडा मैंने सबसे पहले बताया ओरिजिनल जुडिक्शन का, बिना सरकार की मदद के वो नहीं हो सकता, और उसके लिए हम पूरा प्रयास करें। अरविंद जी, अगर देखा जाए तो वकील हमेशा सुरक्षा की मांग करते हैं सर जी, चुनाव नज़दीक है जी, तो ऐसे में सुरक्षा कैसी मांगना चाहते हैं? देखिए, हमारी सबसे पहली मांग जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की है, हमने शुरुआत से डिमांड करी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, बट हमें अभी इस सरकार ने अमेंडमेंट बिल के हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया था। ऑल्दो हम सब ने मिलकर एक एजिटेशन किया, पूरी फ्रेटर्निटी ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से हमारे एडवोकेट रहे हो, भाई रहे हो, बहन रहे हो, हम सब ने मिलकर इसके खिलाफ आंदोलन किया और उस अमेंडमेंट बिल को वापस ले लिया गया। जैसे ही मैं जीत कर आऊँगा, उस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए एक एजुटेशन दोबारा शुरू करूँगा और उसको लेकर आएंगे। क्या मैसेज सर सभी के लिए मेरा ये मैसेज है कि मेरी विज़न वाकई में बहुत बड़ा है। इस बार मुझे आशीर्वाद दीजिए, सो डैट कि इन सारी चीज़ों को मैं अपने वकील भाइयों के लिए, बहनों के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए काम कर सकूं और उसके लिए लड़ाई लड़ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में अपना नाम बता दीजिए। अच्छा, आई एम एडवोकेट रश्मि भाटी और मैं आज यहाँ अरविंद जी की तरफ से इनवाइट किया गया है हमें। तो अरविंद जी बहुत ही बोल्ड और बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच वाले एक सक्सेसफुल पर्सन हैं, जिनके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी वो जीते नहीं हैं, इलेक्शन हुए नहीं, बट हमने उनको नेता पहले मान लिया है। एंड जो उन्होंने, नहीं, इट्स नॉट अबाउट दिस, जो इन्होंने मैनिफेस्टो भेजा था, जो हम सब ने पढ़ा, जो मैनिफेस्टो में इन्होंने जो इशू रेस किए थे, वो बहुत ही जेन्युइन थे। जो रियली अभी हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि द्वारका के कोर्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट होए, तो वो सारी चीज़ें इनके मैनिफेस्टो में थी। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जीतेंगे तो वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगी। एंड वी हैव वेरी पॉजिटिव अप्रोच फ्रॉम हिज साइड। क्या खास लगा इनके समर्थन में वोट के लिए? इनके समर्थन में सबसे अच्छा ये लगा कि ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, और इन्होंने कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि भाई मुझे वोट दो। ही इज़ ऑलवेज देयर कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। हमें ये सबसे अच्छा लगा, और आगे मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छे ये काम करेंगे। द्वारका कोर्ट में तो बहुत इम्प्रूवमेंट होने वाली है। क्या समर्थन और वोटर को क्या अपील में? हाँ, वोटर जो हैं, हाँ, उनके लिए क्या मैसेज है? वोटर्स के लिए मैसेज है कि सारे लोग अरविंद जी को वोट करें। और मैंने अभी तक जिन लोगों से भी बात की है, सभी का बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है अरविंद के लिए। सब ने यस ही बोला है, तो हमें बहुत ये है कि अरविंद जी ने तो सीट निकाल लेनी है। थैंक यू सो मच।
Thank you, Arvind ji. Thank you and all the best. Thank you so much. Best wishes from all of us, from all lady members. Thank you so much. मैम क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव के दौरान में? मेरे तो अभी फेवरेट कंटेस्टेंट सर हैं, यहाँ खड़े हैं जो आपको दिख रहे हैं, और ये सेक्रेटरी ऑनरेबल सेक्रेटरी DCBA के लिए खड़े हैं। मेरा इसमें एक पर्सनल व्यू जो सर को लेकर के है वो ये है कि मैं बहुत पॉलिटिकली इतना इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, मैं बहुत पर्सनली चीज़ों को देखी हूँ। और जब मैं आई थी 2015 में DCBA में एज अ मेंबर, तो सर का काम मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सर हमेशा बहुत एक्टिव होकर के ना कुछ नया चेंज लेके आते हैं, वो अच्छा लगता है देख करके। और इस बार तो सर ने एकदम धमाल ही मचाया हुआ है, हर दिन कुछ नया एक मैनिफेस्टेशन लेकर के आ जा रहे हैं कि ये है ये है ये है। तो आई एम जस्ट विशिंग हिम ऑल द लक एंड मतलब मेरा ये दिल से है कि ये जीतें इस बार। इनके मैनिफेस्टो में कितना दम लगता है? सर बहुत ज़्यादा दम लगता है मुझे, नो डाउट कि इतना बढ़िया, इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे मैनिफेस्टो लाना बहुत डिफ़िकल्ट पॉइंट भी है। आप खड़े नहीं उतरते हो उन चीज़ों पे तो भी आपके लिए लॉस होता है, मगर सर ला रहे हैं और सर कर रहे हैं, वो अपने आप में एक। और सर किए हैं, ऐसा नहीं है कि सर ने किया नहीं है। जब सर रहे हैं एज अ एडमिनिस्ट्रेशन में, जब यहाँ वो थे तब भी उन्होंने किया है काम, हमने तो बहुत देखा है। और मेरा पर्सनल चॉइस तो सर के साथ रहता है हमेशा और सिर्फ मैं इनके लिए बहुत दूर से आई भी हूँ आज। मुझे कल ही ग्वालियर कोर्ट निकलना है। क्या मैसेज देना चाहती है और वोटर्स को, समर्थकों को? मैसेज तो मैं ये देना चाहती हूँ कि बस एक मैसेज, सिर्फ और सिर्फ इस पोस्ट पे अरविंद वशिष्ठ सर को वोट किया जाए। थैंक यू। Thank you.